चैनल शिवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। आज का वीडियो सीक्वल एक पार्ट 2 है। आप जैसे कि थंबनेल में भी देख लिए होंगे, और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाके पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही पार्ट 2 देखिए, क्योंकि डायरेक्ट आप पार्ट 2 देखिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो पार्ट 1 पहले देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए उसको, फिर पार्ट 2 आप देख लीजिए। ये पार्ट 1 का सीक्वल हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। पार्ट 2 हमने वहाँ पर राइट हैंड थंबनेल तक पढ़ा था, उसके आगे हम आज पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो अगर आप नए हैं तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझको डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, और हम एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाने वाले हैं जिसमें हम डाउट डिस्कशन कर सकें। तो उसके लिए भी आप अपना नंबर मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे डीएम कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करा दूंगा, और फिर वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए फिर ठीक है, आगे हम पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10 का लेक्चर 2 है। आप पहले मैंने बोल दिया कि पार्ट 1 पहले देख लीजिए, लेक्चर 1 देख लीजिए। हम आज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर से कर रहे हैं, जो आपको भी दिखाई दे रहा है। तो आप पहले नोट्स बनाए हुए होंगे पहले से, यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए नोट को। तो आज हम जो हम कर रहे हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, लेट अ करंट कैरिंग कंडक्टर टू बी सस्पेंडेड वर्टिकली एंड इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। पहले देखिए, आप पहले अपने कंडक्टर को वर्टिकली खड़ा कर लीजिए और देख लीजिए कि जो करंट है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो जो साउथ की नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज। इफ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्लॉकवाइज। तो आपने देखा ही है कि ये क्लॉकवाइज, आप ये फिगर देख सकते हैं ध्यान से। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि जब भी हम स्ट्रेट पकड़े हैं तो हम कर्लिंग से निकालते हैं क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज निकल रहा है, और जैसे साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिख रहा है। आप ये फिगर देख सकते हैं, ये वाली, इसमें हमने रियोस्टेट लगाया हुआ है, एक कार्डबोर्ड लगा दिया है मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड देख पा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ये कोई है, इसके अंदर हमने कल मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन भी दिखा था। मैग्नेटिक फील्ड एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट जिसमें उसका फोर्स को हम देख पाते हैं, कंडक्टर के फोर्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो देखिए, जब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखा गया, जब वो साउथ टू नॉर्थ जा रहा था करते इलेक्ट्रिक करंट, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज था, और जब वो नॉर्थ टू साउथ जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज था। और हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको राइट हैंड रूल पहले बता रखा है। अब हम आज और भी देखेंगे रूल। अ करंट कैरिंग स्ट्रेट लाइन हैज बीन मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर कैन बी शोन बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। राइट हैंड ग्रिप रूल दिखे में, जो राइट हैंड थंब रूल है, करंट अप जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दिखा, तो ये कर्लिंग आप देख सकते हैं, कर्लिंग इनवर्ड्स निकल रही है बी की तरफ, और फिगर भी आपके सामने ये रहा, फिगर आप देख सकते हैं, ये रहा फिगर, और ये यहाँ हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, तो एवरी पॉइंट ऑन अ वायर कैरिंग करंट गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड appearing as a straight line at the center of the loop. By applying right hand thumb rule, we can find the direction of the magnetic field at every section of wire. हम राइट हैंड थंब रूल से क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल ही सकते हैं अगर हमें डायरेक्शन ऑफ करंट पता है। तो जैसे लूप ले लिए, देखिए लूप का फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, या ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, जिसमें कि साउथ टू नॉर्थ जा रहा है तो हमने लूप बना दिया, और जैसे करंट इधर जा रहा है तो ये किया। आप एक चीज गौर कर सकते हैं, इनसाइड टू द लूप डायरेक्शन सेम है। देखिए, इनसाइड टू द लूप डायरेक्शन सेम है, और आउटसाइड द लूप डायरेक्शन सेम है, आउटसाइड द लूप डायरेक्शन सेम है। तो ये आपको अगर ये ड्राइंग आया एग्जाम में तो आप एक लूप बना दीजिएगा, इनसाइड का डायरेक्शन एक कर दीजिएगा और आउटसाइड का डायरेक्शन अलग कर दीजिएगा। साउथ टू नॉर्थ जाएगा इनसाइड की तरफ, मतलब इनसाइड टू आउटसाइड की तरफ जाएगा, और आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जाएगा। ये सिंपल, और इसको निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल को यूज कर सकते हैं। जैसे साउथ टू नॉर्थ तो इनवर्ट्स की तरफ, कर्लिंग ऑफ आवर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। और अब अगला है सोलेनॉइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोलेनॉइड को हम देख लेते हैं। सोलेनॉइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स इंसुलेटेड ऑन कॉपर वायर wrapped क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड है कि अगर एक सिलेंडर लिया, उस पर हमने बहुत सारे तार को कॉइल कर दिया, तो जो
सिलेंडर शेप बनेगा उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। और फिगर आप यहाँ देख सकते हैं, साउथ टू नॉर्थ हमने करंट पास कराया है और इस पे कर्लिंग्स हैं बहुत सारी। और एक हमने सेल जोड़ दिया है, की जोड़ दिया है, सेल जोड़ दिया है, की जोड़ दिया है। और आप फिगर में देख रहे होंगे कि फिगर में हमने सेल जोड़ दिया, की जोड़ दिया है और वायर जोड़ दिया है, जिसके आउटसाइड हम सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड बिल्कुल जैसे कि बार मैग्नेट का बनाते थे हम फिगर, वैसा ही बन जाता है। तो सोलेनॉइड को हम बार मैग्नेट, मतलब वो तो परमानेंट मैग्नेट है, वो तो नेचुरल मैग्नेट है, इसको हमने बनाया, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है करंट को पास करने के लिए। जैसे हम करंट बंद कर देंगे तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर छोड़ देगा, जैसे ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट हम सबको बताया गया था। तो यही सोलेनॉइड है। इसका आपको मैंने डेफिनेशन बता दिया। डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन ये है, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid। तो अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो करंट में निकलेगा सोलेनॉइड में, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको हम पूरा डिटेल एनालाइज करते हैं। यूजिंग राइट हैंड थंब रूल वी कैन ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड करंट carrying solenoid. One end of the solenoid behave as a magnetic north pole while the other end behave as a south pole. The field line inside the solenoid are in the form of parallel straight line. Then the implies the magnetic field inside the solenoid is same at all points, that is field is uniform. आप एक बात समझ लीजिए कि जो सोलेनॉइड है बिल्कुल एज बार मैग्नेट ही यूज करते हैं हम, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करते हैं एज द बार मैग्नेट। तो जैसे उसको मान लीजिए कि एक को साउथ पोल, एक को नॉर्थ पोल, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द वायर, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, जैसे मैंने आपको बार मैग्नेट में बताया था, आपने पहला लेक्चर देखा था उसमें हमने एक्सप्लेनेशन से दिया था। तो सोलेनॉइड का जो फील्ड होता है वो भी यूनिफॉर्म फील्ड आ जाता है और पोल के पास उसका भी जो पोल पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है और पहले स्ट्रेट लाइन होता है और दे डिडंट कोइंसाइड ईच अदर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हमने प्रॉपर्टी बताई वो भी यहाँ पे है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसकी स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है, बहुत बार ये सवाल आ जाता है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन व्हाट। तो हम पहले जान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड बढ़ जाएगा और स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन सोलेनॉइड यूज टू मैग्नेटिक सोलेनॉइड। अगर हम करंट अगर पहले 2 एम्पियर आता था अब 5 एम्पियर आने लगा तो अपने हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और अगर हम 2 ही एम्पियर में टर्न्स बढ़ा दें, जैसे पहले 1000 टर्न्स थी अब हमने 2000 टर्न्स दे दी, तो इससे सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और सोलेनॉइड का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करते हैं, पहले भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, जैसे कि हम फैंस में इसका यूज करते हैं। अब चलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट पे चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है इसको देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। A strong magnetic field inside the solenoid can be used to magnetize a magnetic material, for example soft iron. Soft iron को हम मैग्नेटिक मटेरियल में बदल रहे हैं, मैग्नेटाइज कर रहे हैं। और when it is placed inside a coil, जैसे देखिए सोलेनॉइड के अंदर हमने जैसे एक सॉफ्ट आयरन उसके बीच में डाल दिया तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की, इट इज अ टेम्पोररी मैग्नेट बिकॉज इट इज वाई इट इज टेम्पोररी मैग्नेट, क्योंकि जैसे हम करंट उसको बंद कर देंगे वो मैग्नेटिक बिहेवियर लूज कर जाएगा आफ्टर सम टाइम। कुछ देर तक रहता है लेकिन आफ्टर सम टाइम वो लूज कर जाता है मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी। लेकिन जो बार मैग्नेट है वो कभी अपने मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी को लूज नहीं करता, इसलिए वो परमानेंट मैग्नेट है। और ये टेम्पोररी मैग्नेट है क्योंकि ये आफ्टर सम टाइम व्हेन वी स्विच ऑफ द करंट सप्लाई इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज टोटली ऑफ। सो ये एक टेम्पोररी मैग्नेट है। ये बहुत बार में सवाल आ जाता है टेम्पोररी मैग्नेट का कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्पोररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट और वाई, तो मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देख लेते हैं। Magnitude of magnetic field increases with increases in electric current and decreases with decrease in electric current। हमने अभी ऊपर बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो करंट के बढ़ने से बढ़ जाती है और करंट के घटने से घट जाती है। प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज विद इंक्रीज डिस्टेंस एंड वाइस वर्सा, ये तो जानते ही हैं। साइज ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर विच सो द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। आप देखिए कंसेंट्रिक सर्कल का डिस्टेंस बढ़ती जाता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, जैसे दूर जाते जाता है कम होती जाती है। ये सब आप पढ़े हैं। फोर्स कंटिन्यू। द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड्री मैरी एम्पियर सजेस्टेड दैट द मैग्नेट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब कि मैग्नेट को जैसे हम उसके पास ले आए तो वो भी एक फोर्स उस पर अप्लाई करता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उस पर अप्लाई करता है। वी विल ऑब्जर्व दैट रॉड विल डिस्प्लेस, the rod will experience a force when it is placed in magnetic field in a perpendicular direction to its length।
अगर लेंथ उसका है उसके परपेंडिकुलर अगर हम उसको फोर्स ला दें तो वो भी एक्सपीरियंस करता है फोर्स, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड से वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेट इक्वल और अपोजिट फोर्स मैग्नेट उसको करता है। तो डायरेक्शन ऑफ द एक्सर्टेड फोर्स विल बी रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स, मतलब कि जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाती है जब करंट रिवर्स हो जाता है। जिस तरह करंट रिवर्स होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता है, उसी तरह फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। आप जब 12th में भी जाकर पढ़िएगा, डिटेल में पढ़िएगा, तो पहले तो हम 10th के लेवल का पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बहुत ही स्मॉल कंसेप्ट में पढ़ रहे हैं, तो ये सब 12th में बहुत ही इनहांस वे में आपको आ जाएगा, इसका फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, जिसको आप यूज करेंगे तो आप जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड ही एक्सर्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही S=QE पढ़िएगा। इसका फॉर्मूला आपको 12th में आ जाएंगे, आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाएगी, पूरा करंट आपको पूरा अच्छे से डिटेल में 12th में पढ़ाया जाएगा। ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है, ये आप पढ़ेंगे। Two poles of the magnet and again the direction of the exerted force will be changed. Therefore, the direction of the exerted force depends on the direction of current, direction of magnetic field line. मतलब कि जो फोर्स डिपेंड करती है वो डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करती है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डिपेंड करती है। सिंपली हम ये दो बात जान सकते हैं जिसपे हमारा काम हो जाएगा। फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक आपको डायग्राम भी होगा एनसीईआरटी बुक में, उसको आप ध्यान रख लीजिएगा। और ये दो मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो वो डिपेंड करता है, सिंपल ये जान लीजिएगा। और फोर्स और तो खाली यही पूछेगा क्या एक्सपीरियंस होता है, यस। अब हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल जान देते हैं, इसी पे हम इलेक्ट्रिक मोटर का ये वर्क करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटर जो है इस 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक सवाल बोर्ड में रहता है, मोटर या जनरेटर। तो आज हम मोटर करेंगे, कल जनरेटर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में लेक्चर 3 में। तो आज हम लेक्चर 2 में ये करेंगे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल और इलेक्ट्रिक मोटर। तो हम पहले लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। M फॉर मदर, M फॉर मोशन, F फॉर फील्ड, C फॉर करंट और थंब फॉर थ्रस्ट फोर्स। ये डायरेक्शन, ये क्या है, ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड से करेंगे। मिडल फिंगर जो वो मदर मतलब मोशन, देख लीजिए आप, ये जो थंब है वो फोर्स को डिपेंड करेगी, फोर फिंगर जो है फील्ड को डिपेंड करेगा और मिडल फिंगर जो है वो करंट, ये करंट फोर फिंगर फॉर करते हैं फील्ड, F फॉर थ्रस्ट। आप भी देखें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड एंड दैट म्यूचुअल परपेंडिकुलर, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, सबको म्यूचुअल। इफ फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा, तो मिडल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट और ये बता देगा हमें फोर्स की। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर में काम कर देगा, जैसे हम जहाँ पे ये यूज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता रहेगा, करंट की डायरेक्शन पता होगी तो आप फोर्स की डायरेक्शन जान जाइएगा। तो अब चलिए हम, ये ही सिंपल था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और आपको ये बता दिया। ये डायग्राम भी देख लीजिएगा आप, ये डायग्राम बहुत ही आपको यूज आ जाएगा, ये वाली। और ये आपके अकॉर्डिंग टू द रूल है, आप स्ट्रेच करके देख सकते हैं। ये इसको याद कर लीजिए, कभी कभी आ जाता है 3 नंबर क्वेश्चन में, डिफाइन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अब इलेक्ट्रिक मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का सवाल आता है जब भी आता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड, इलेक्ट्रिक मोटर करता क्या है, सिंपली अब ये समझिए कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में करता है। आप इलेक्ट्रिक मोटर को लगाते हैं, पानी ऊपर पहुंच जाता है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, मतलब पानी को ऊपर पहुंचाने में काम कर रहा है। तो वो आपको जैसे मोटर लगा दिया फैन में, इलेक्ट्रिक एनर्जी वो घूमने लगता है, मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। सिंपली इलेक्ट्रिक मोटर changes converted electric energy into mechanical energy by using तो electric work on the basis of rules suggested by Mary Ampere, that is Fleming's left hand rule। मतलब आप पहले जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक मोटर किस पे काम करता है, what is the work basis of the electric motor, the work basis of the electric motor is Fleming's left hand rule। ये जो फिगर है बहुत ही सिंपलेस्ट फिगर मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको डायग्राम बहुत ही कॉन्ट्राडिक्ट डायग्राम मिलेंगे बहुत सारे बुक्स में। ये बहुत ही सिंपल है, जिसमें एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, एक चलते आपको एमर्चर है, में फोर्स की डायरेक्शन ऊपर है, कॉइल ऐसे घूमेगा तो फोर्स ऊपर चल जाएगा, फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड। मेटल का ये कहते हैं
कार्बन का स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है, मेटल और कार्बोनेट का ब्रश है। आपको मैं सबके वर्क बता दूंगा और ये आपको सिंपल फिगर है, फिगर के डायग्राम को आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डायग्राम भी बना दीजिएगा एज ए गिव द वर्क फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। अगर आप डायग्राम बना दीजिएगा, आपकी कुछ आंसर पे ज्यादा एम्फेसिस करता है एक बोर्ड के एग्जामिनर, आपका ज्यादा एम्फेसिस करेगा तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो अब आप पढ़ लीजिए, इन इलेक्ट्रिक मोटर रेक्टेंगुलर कॉइल इज सस्पेंडेड बिटवीन टू पोल्स। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है आप देख रहे होंगे, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, वो बीच दो पोल के बीच में है। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो दो पोल के बीच में है और द इलेक्ट्रिक सप्लाई टू द कॉइल इज कनेक्टेड विद अ कम्यूटेटर। जो कम्यूटेटर है उससे इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई है। आप देख रहे होंगे कम्यूटेटर जो ये है, कम्यूटेटर इसका इलेक्ट्रिक करंट से सप्लाई है। देन डिवाइस विद रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू विद द सर्किट। कम्यूटेटर का क्या काम है, आ जाता है व्हाट इज कम्यूटेटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर इज डिवाइस विच रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद करने में काम आएगा, इसको याद ही कर लेना चाहिए आदमी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं तो पहले बोलता हूँ बस इतना ही नोट्स बना लीजिए, आपके लिए काफी है, मोर देन इनफ है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड when electric current is supplied to the coil of electric motor, it gets deflected because the magnetic field as it reaches the halfway, the split ring which acts as a commutator reverse the direction of the flow of electric current. Reversal of direction of a current reverse the direction of force acting on the coil, and the change of direction of the force pushes the coil and it moves another half turn, and thus the coil completes the rotation around axle, and continuation of the process is called the motor in rotation. In commercial motor, electromagnet is used instead of permanent magnet. Armature is a soft iron core with a large number of conducting wire turns over it. Large number of turns the conducting wire changes the magnetic field by armature. ये तो आपका इंग्लिश में लैंग्वेज में बता दिया मैंने, अब मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। अब जैसे करंट जाता है, यहाँ पे आपको कम्यूटेटर पता चल गया होगा, ये कम्यूटेटर है, कार्बन बस जैसे कम्यूटेटर हाफ ऑफ टूटा हुआ रहता है, स्प्लिट और स्प्लिट रिंग है तो मैं टूटा हुआ, जैसे कि हम जैसे इसमें जाएंगे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये रहेगा और फोर्स हम निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये, फोर्स इधर, फोर्स डाउनवर्ड आ जाएगा। पहले फोर्स अपवर्ड आया क्योंकि करंट का डायरेक्शन ये था, फोर्स इधर लग रहा था नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ, और फिर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ गया। जैसे हाफ टर्न हो जाएगा ऐसा डायरेक्शन हो जाएगा और फोर्स डाउनवर्ड आ जाएगा, और इसकी कंटिन्यूशन से वो मोटर इलेक्ट्रिक मोटर रोटेशन में आ जाएगा। आप ये फिगर समझ सकते हैं, और ये फंक्शन ऑफ मोटर है, याद करिए। और जैसे कमर्शियल मोटर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं कि ज्यादा एम्फेसाइज कर सके, हम उसके फोर्स को ज्यादा बढ़ा सकें, इसलिए हम यूज करते हैं। अब हम माइकल फैराडे को देख लेते हैं, गिव द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उन्होंने लॉ दिया था माइकल फैराडे जी ने, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं ये, इनका नाम हमें इज्जत से लेना चाहिए। कंडक्टर इज सेड टू मूव इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक सेड। गैल्वेनोमीटर इट इज अ इंस्ट्रूमेंट, सिंपल बता देता हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम करंट की डायरेक्शन को, करंट फ्लो हो रहा है बस वो देखते हैं। करंट क्या डिफ्लेक्शन देख लेते हैं, साइड राइट टू, और ये उसका डायग्राम है। और आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। यहाँ तक आप पहले पूरा नोट्स बनाते रहिए जिससे आपको काम आते रहेगा। और अगर आप नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को, जिससे एम्फेसाइज होता है चैनल। और आप कमेंट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया दिया है कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है तो आप अपना नंबर मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देंगे। ओके।